बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि फाइंड ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है हैज़ 1 6 एज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहता है अगर 1 6 इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कहीं पर, तो आपने ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं गिवन फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्केयर। तो अब क्योंकि एज 1 6 जो है ये जो पॉइंट है लाइज ऑन द कर्व, सारी बात है अगर इसका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 1 6 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, तो ग्राफ के ऊपर कहीं ना कहीं तो होगा ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसको लाइज करता है, इसके ऊपर लाई करता है। एज 1 6 लाइज ऑन द ग्राफ, या एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की जगह यानी कि एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं और वाई की जगह 6 पुट कर देते हैं। अब वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई ही होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप वाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम वाई लिख देते हैं वाई। तो वाई क्योंकि वाई की जगह अब हम 6 पुट कर देंगे, ये वाला 6 पुट कर देते हैं और एक्स की जगह ए पुट कर देते हैं 1, एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं। ये वाला 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस बी इंटू 1 का स्केयर 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग क्योंकि इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ना, 2 डेरिवेटिव लेके फिर हम इसका, क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। अगर ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करनी है तो एक इक्वेशन से तो नहीं मालूम होगी, इक्वेशनें 2 बनानी पड़ेंगी। 2 बनाने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2 बार। ठीक है, वाई डैश इज़ इक्वल टू, एक बार डेरिवेटिव लिया 3ax स्क्वेयर हो गया प्लस 2bx हो गया। दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 3 2 6ax हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि x की जगह है, क्योंकि इधर लिखते हैं x की जगह 1 रखना है, हमने x की जगह 1 रखना है तो x की जगह 1 रख देते हैं। 6a प्लस 2b हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर 3a हो जाएगा प्लस b इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। और जो 1 वाली है और 2 वाली को हल करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, 2 वाली इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा, यानी कि इसको मैं सीधा करके इस तरह लिख देता हूँ, सीधा करके लिख देते हैं। ठीक है, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 माइनस करते हैं ये वाली a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 माइनस कर देता हूँ इधर। ठीक है, ये वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा -2a इज़ इक्वल टू 6 और इधर आएगा a इज़ इक्वल टू -3। a की वैल्यू आई है -3 और a की उठा के इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 है ना, तो उसमें पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, नो एज, ठीक है ना। चले मैं लिख देता हूँ, नो पुटिंग a इज़ इक्वल टू -3 इन 1, पुटिंग a -3 इन 1 में पुट कर देते हैं। a की जगह -3 लिख देते हैं प्लस b इज़ इक्वल टू 6 लिखा हुआ ना उधर, b इज़ इक्वल टू 6 प्लस 3 हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आई है -3 और b की वैल्यू आई है 9।